जमकर साहब, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरी गलती क्या है वो तो बताइए। मैं गांव के लोगों की सेवा करता हूँ। अब अगर सेवा करना अपराध है तो आप जो कहोगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। हो गई शुरू इस कमीने की नौटंकी। इसे कोई कुछ भी कह दे तुरंत घिसा पीटा भाषण शुरू कर देता है। हाँ? कीड़े पड़े इसके बदन में, टूटे इसकी टांग और सड़े जुबान। आई। हाँ, तुम्हारे है ना सबसे पहले कान खींचने चाहिए। हमेशा छोटे बच्चे की तरह ना आई आई करते रहते हो। जामकर साहब, थोड़ी जरूरी बात करनी है। उस तरफ आ सकते हो? मुझे पकड़ने का ख्वाब देखना बंद कीजिए जामकर साहब। इस जन्म में तो आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हारा ये जो नकाब है, देखना कैसे बेनकाब करता हूं तुम्हें। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। सवेरा हो गया तुम्हारा? अरे कीड़े पड़े तेरी जुबान को। मामू उठ गए और गोबर में गिर गए, ऐसी हालत है तुम्हारी। हाँ? वो कमीना गांव छोड़ के जा रहा था तो वो गांव वाले वापस ले आए उसे। अरे तुम्हारी तो, अरे तुम्हें कीड़े पड़े। आजी पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं 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 नहीं, अरे अजी नहीं, अजी क्या कर रही हो? अरे लग जाएगी। अरे नहीं नहीं। ए बजे आजी पागल हो गई, चल यहाँ से चल। आई क्या कर रही है? अरे शांत हो जाइए। ये सब क्या चल रहा है? बजा नामिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर, जरा जरूरी बात करनी थी आपसे। बाहर चलेंगे क्या? क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। चलो। बोलो। डॉक्टर, अगर मेरे पैसे मिल जाते तो। डॉक्टर, सभी लोग मेरे पीछे पड़े, पैसे मांग रहे हैं मुझसे, और वो भी कितने दिनों तक रुकेंगे? हाँ डॉक्टर, लोग बहुत भड़क रहे हैं। अगर एक बार गांव वाले भड़क गए, गुस्सा हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे ना, ये अब तक आप नहीं जानते। हाँ डॉक्टर, ये जो गांव वाले हैं ना, जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन पागल हो गए ना तो किसी के नहीं सुनेंगे। हाँ, अब नामिया के साथ मैं होता हूँ, इसलिए इसे कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन कैसे नहीं? तू क्या 24 घंटा रहता है मेरे साथ? डॉक्टर, अगर गांव वालों को हमने समय पे पैसे नहीं दिए ना तो जान से मार देंगे मुझे। मैं क्या कहता हूँ, दुगना तिगना छोड़ दीजिए। उनके दिए हुए तो दे दीजिए, लेकिन अभी दीजिए ना। मैंने कहा था ना तुमसे कि दे दूंगा, मैं जरूर दूंगा। आप हमेशा कहते हो डॉक्टर, लेकिन देते कहाँ हो? ये नामिया गधे, क्या बोल रहा है तू? हाँ, कौन सा तरीका ये? भगवान के अवतार हैं ये। हाँ, हमेशा याद रखना। ये टेंशन में है ना, इसलिए ऐसी बात कर रहा है आपसे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से है ना, चाहे दिन हो या फिर रात हो, खुद को शराब में ही डुबो कर रखा है इसने। खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है आजकल। आप थोड़ा ध्यान दो ना इसकी बात पर। टेंशन में है बेचारा, इसका टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हाँ, ध्यान की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। ना मैं आप देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। एक काम करो ना, मैं 15 दिनों बाद उन्हें आने को कहना, मैं खुद तुम्हें पैसे ला कर दूंगा। फिर तो ठीक है ना बजा? अरे डॉक्टर, और कितना समय मांगो मैं उनसे? अब गांव वालों को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। डॉक्टर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अरे 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए, 3 के 5 महीने हो गए अभी, फिर भी हमने पैसे नहीं दिए उन्हें। डॉक्टर, मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ ना, मैं पैसे दूंगा। ये आखिरी तारीख होगी, इसके बाद हम और तारीख नहीं देंगे। मैं खुद तुम्हें पैसे ला कर दूंगा।
अच्छा, गांव के लोग तुमसे झगड़ा करने आ गए, गुस्सा हो गए, तो तुम मुझसे कहो ना, मैं जाकर बात करूंगा उनसे, फिर तो ठीक है ना? बजा? हाँ? लो, हो गया ना, डॉक्टर ने कहा मतलब बात खत्म हो गई। हाँ नामिया, मैंने कहा था ना तुझसे, डॉक्टर टेंशन दूर कर देंगे। अब देख, डॉक्टर ने बोल दिया है ना, तो हम 15 दिन बाद आएंगे और तेरे पैसे ले जाएंगे, मतलब ले जाएंगे। ठीक कहा ना डॉक्टर? हाँ, अरे हमारे कंगनी बाबा हैं इसके साथ, इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा ना नामिया, हाँ? डॉक्टर ने बोलकर ही तेरा टेंशन दूर कर दिया। 15 दिन बाद आएंगे और तेरे पैसे ले जाएंगे। हाँ? ऐसे ही इन्हें भगवान का अवतार थोड़ी बुलाते हैं। अब चलते हैं डॉक्टर। इस नाम्या के पैसों का या फिर नाम्या का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। कैसी दिख रही हूँ मैं? साड़ी अच्छी है। मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ, साड़ी के बारे में नहीं। कहाँ जा रही हो? आप बताते हो मुझे कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने मन की मालकिन हूँ, मैं भी आपकी जैसे ही बर्ताव करूंगी, कुछ भी करूंगी, कैसे भी रहूंगी। चिंता होती है इसलिए पूछा। मालूम है आपकी चिंता। आपको अगर मेरी चिंता होती ना, तो आप रोज मुझे शॉपिंग ले जाते। दरवाजे के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती, मेरे भाई के भांजे के नाती के पिताजी की तरह कबाड़ी का ही सही, लेकिन खुद की दुकान होती आपकी। लेकिन नहीं, आपको तो उस डाइन के पीछे भागना है ना। जा रही हूँ मैं। मेरा अभी भी वही सवाल है, कहाँ जा रही हो? मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। तुम उस डॉक्टर से मिलने बिल्कुल नहीं जाओगी। बहुत ही घटिया, खतरनाक और खूनी इंसान है वो। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तो भगवान का अवतार है, उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं आप। देखिए, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन उस भगवान के अवतार के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चलो तुम्हें दिखाता हूँ वो कैसा इंसान है। चलो, भगवान का अवतार क्या है वो दिखाता हूँ। जब से ये मिले हैं डॉक्टर यहाँ एक बार भी नहीं आया, फोन भी नहीं किया। उससे मुझ पर शक तो नहीं हुआ होगा ना? संपत को अंदर भेजो। क्या हुआ मैडम, आपने बुलाया मुझे? उस डॉक्टर की क्या खबर है? एक बार भी यहाँ आया नहीं है वो। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई हंसने वाली बात कही है क्या? नहीं मैडम, डॉक्टर हमें जल्द ही याद करेगा। वो वैसे भी आजकल किसी और चीज में फंसता जा रहा है। क्यों? अब किसे लूटने की तैयारी कर रहा है वो? और किसे अपने जाल में फंसाने का प्लान कर रहा है? अब तो वो खुद ही जाल में फंसता जा रहा है। उस इंस्पेक्टर ने अपने जाल में फंसाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ऐसा क्या किया है? मैडम, वो इंस्पेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार देव की होने वाली बीवी को लेकर आया है। क्या? लेकिन इसकी तो शादी हो चुकी है ना, तो अब ये कौन है? अच्छा है, हमसे खेल खेल रहा था ना, अब उसकी जिंदगी का खेल होते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कैसी हालत है उसकी। बुलाओ उसे यहाँ, तब उसे हम पर शक भी नहीं होगा। ठीक है मैडम, बुलाता हूँ। वैसे भी राजनीति में दुश्मन को दुश्मनी से नहीं पर दोस्ती से खत्म कर सकते हैं, और इससे तो मुझे जल्द से जल्द खत्म करना है। ठीक। इसे देखो, सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ऐसी हालत है इस कमीने की। सूरत प्यारी और करतूत न्यारी। डॉक्टर। अरे वाह, आ गई आप। मैंने जो काम कहा था वो किया? कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। रुको रुको, जूते निकालता हूँ। खम्मा गणी। जय हिंद। मिस्टर कंगनी,
मेरी पत्नी तो भक्त बन गई है आपकी। ऐसे कैसे? कैसे मतलब? इन्हें अनुभूति मिली होगी। अनुभूति? वो कैसे? हाँ तो आया है बड़ा कंगनी बाबा। यहाँ जाने कहाँ से पत्थर लाके रखा है यहाँ, और सब पूजा करते हैं। उठा के फेंक दो उस पत्थर को बाड़े के बाहर। आई, भगवान को भी मत छोड़ना। जब तक इस घर की बर्बादी नहीं हो जाती आपको चैन नहीं आएगा क्या? अगर बाबा क्रोधित हुए ना तो आपकी खैर नहीं। हाँ। अच्छा, कैसे क्रोधित होते हैं? मुझे देखना है क्या करते हैं। जामकर साहब, आपको जो बोलना है वो मुझे बोलिए। कंगनी बाबा के खिलाफ कुछ कहा तो मैं नहीं सहूंगा। वो मेरे गुरु हैं, जागृत भगवान हैं। जागृत है? बहुत जागृत है। तो मिलना पड़ेगा ऐसे बहुत जागरूक इंसान को। हेलो मिस्टर कंगनी, हाउ आर यू? एटीट्यूड हिंदी में। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, माफ कीजिएगा मिस्टर कंगनी, मुझे राजस्थानी भाषा नहीं आती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं हिंदी भाषिक हूं। ठीक है, आओ गले मिलते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। रिस्पॉन्स नहीं, कोई प्रतिसाद भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। ऐसे कैसे हुआ? तो घर का कोई पता है इनका? कोई लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सैटेलाइट फोन तो होगा, सोशल मीडिया पर है। कैसे ढूंढेंगे ऐसे जागरूक इंसान को? पीठ पर मारो जरा, एक घुसा मारो। प्यार से नहीं, थोड़ा जोर से मारो। हाय दैया, ये आदमी कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कैसे होगी मुलाकात? जामकर साहब, वो यूं किसी से भी नहीं मिलते। सच्चे दिल से प्रार्थना करनी पड़ती है उसके लिए। मुझे तो दिल ही नहीं है ना, ये हमेशा कहती है। मैं पत्थर के दिल का इंसान हूं। पत्थरी पत्थरी, ओए पत्थरी पत्थरी, ओए होए पत्थरी पत्थरी, ओए पत्थरी पत्थरी। लेकिन आप बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले हो, मन के बिल्कुल साफ हो, हिमालय की पहली धारा के जल में जैसे नहाए हुए हो। आप इन्हें विनती करो, देखते हैं शायद प्रतिसाद दे भी दे। जामकर साहब, वो ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलते। उन्हें किससे मिलना है, कब मिलना है, ये वो तय करते हैं, हम नहीं। ओहो, सो चूजी, सिलेक्टिव, हाँ? सुनिए, ठीक है, मिल तो नहीं सकते। मेरे लिए मन्नत मांगिए उनसे, प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। करिए डॉक्टर, तब तक ये इंसान चुप नहीं बैठेगा। बोलिए मेरे साथ, मिस्टर कंगनी। कंगनी बाबा। ओके, चलेगा। इस गांव में एक इंसान ने अनेकों निर्दोष लोगों की हत्या की है। बोलो बोलो, क्या हुआ? हाँ, ये क्यों बोलेगा? अरे इसी ने तो लोगों की जान ली है। अजित चुप रहो, कुछ भी बकवास मत करो। अनेकों निर्दोष लोगों की हत्या की है। अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की है। वो कमीना हरामखोर इंसान, मेरी तरफ मत देखो, बोलिए, ये जरूरी है। वो कमीना हरामखोर इंसान इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर के हाथों फांसी पर चढ़ जाए। वो इंसान मार्तंड जामकर के हाथों फांसी पर चढ़ जाए। नो 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 नो, कमीना हरामखोर बहुत जरूरी है, वो बोलना पड़ेगा। वो हरामखोर कमीना इंसान इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर के हाथों फांसी पर चढ़ जाए।
फिर वो मुल्जिम मैं भी रहा तो बिल्कुल सोचना मत। फिर वो मुल्जिम मैं भी रहा तो बिल्कुल सोचना मत। बोलो बोलो, बहुत जरूरी है ये। इसके बगैर मिस्टर कंगनी अप्रूवल नहीं देंगे। अप्रूवल, वल अप्रूवल। फिर वो मुल्जिम मैं ही क्यों ना हूं, आप सोचना मत। तथास्तु, तथास्तु। ये जो आपकी अर्जी मिस्टर कंगनी ने सीरियसली ले ली ना, तो अब तो आपको यकीन हो गया ना? अब तो आप मुझे पैसे दे देंगे ना? कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। भेज दो उसे अंदर। खम्मा गणी मैडम, पहचान है या फिर भूल गई? डॉक्टर, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो मैं फिर से एमएलए बनी हूँ। मतलब तुम्हारी मदद के बिना ये सब कैसे मुमकिन था? और मेरे पति के साथ तुमने जो कुछ किया है उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे फिर से एमएलए होने में। इसीलिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। कौन से पैसे? कौन से पैसे मतलब इलेक्शन के लिए जो मैंने आपको दिए थे वो पैसे। ओह, देखो उसे पार्टी फंड कहते हैं। मैंने कोई उधार नहीं लिए थे। वैसे भी वो पैसे मैंने तुम्हें पार्टी फंड में जमा करने के लिए ही दिए थे। वो पैसे वापस नहीं मिलते, भूल जाओ उन पैसों को। मैडम, वो पैसे मेरे नहीं हैं, गांव की क्रेडिट सोसाइटी के हैं। मतलब सोसाइटी के मालिक ने बड़े भरोसे के साथ मुझे दिए थे। मुझे अब उन्हें लौटाने भी पड़ेंगे ना? तो लौटा दो। मतलब तुमने पैसे लिए हैं तो तुम ही लौटाओगे ना? मेरे पास क्यों मांगने चले आए? मैडम, वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, इलेक्शन के खर्चे के लिए लिए थे, आपकी मदद करने के लिए। डॉक्टर, तुमने कोई मदद नहीं की थी, एहसान चुकाया था तुमने। तुम्हें जेल से छुड़ाया था, उसका एहसान चुकाया, ये समझ लो तुम। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप पैसे देने वाली हो या नहीं? नहीं। कंफर्म? ठीक है, मत दो, कोई बात नहीं। पैसे कैसे वसूल करने हैं ये मैं अच्छे से जानता हूं। देखिए, ये क्या है? जनार्दन जिंदा है अभी तक? हाँ। डॉक्टर, तुमने धोखा दिया है मुझे, विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मेरा विश्वास तोड़ा है तुमने। क्यों जिंदा रखा है अभी तक उन्हें? मार क्यों नहीं दिया मेरे पति को तुमने? क्योंकि आप आगे चलकर मुझसे दगाबाजी करोगी ये जानता था मैं। मैडम, मुझे सीधा मत समझना और मेरे साथ राजनीति मत करना। आपने इसे मारने की सुपारी दी थी, इसमें मेरा नाम कहीं भी आए बगैर इससे वीडियो बनवाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। उस वीडियो को वायरल करने के लिए भी देर नहीं लगेगी। उसके बाद आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना। डॉक्टर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ, लेकिन जनार्दन की सुपारी में मेरा कोई हाथ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ डॉक्टर, मेरा पद चला जाएगा। 3 करोड़, ये न्यूज बाहर ना आने देने के 3 करोड़। इतने?
ये बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर। देखो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगी मैं तुम्हें। आप मुझे पैसे दोगी, इस पर मैं क्यों भरोसा करूं? अब तुम्हें धोखा देना चाहूँ तब भी ये मुमकिन नहीं है। कहा ना मैंने, थोड़े थोड़े सब पैसे दे दूंगी तुम्हारे। चाहो तो तुम बाहर रुको, अभी थोड़े पैसे लेकर आती हूँ। मेरे साथ कोई दगा करने की या राजनीति करने की कोशिश मत करना। आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है ना? नहीं होंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलता हूँ। बेवकूफ। हेलो जामकर साहब। बोलिए। आपका शिकार आया है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या कहा? यही कि मेरा पति जिंदा है, ऐसा कहकर मुझसे पैसों की मांग कर रहा था। ठीक है, आप थोड़ा होशियार रहना, उसकी हर हरकत पर नजर रखना। ये जो पैसे आप उसे दे रहे हो, उसके सीरियल नंबर्स नोट करके रखना। हाँ, लेकिन इन सब में आपको कुछ नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। डॉक्टर, लगता है एमएलए मैडम ने पैसे दिए। हाँ, देखो। ये क्या है? इतने से ही पैसे? अरे हमने तो करोड़ों रुपए दिए थे ना उन्हें। ये तो 20 लाख रुपए भी नहीं लग रहे हैं। उल्लू बनाया उन्होंने आपको। तुम्हें क्या लगा? ये बात मैं नहीं समझता, मैं कुछ नहीं जानता। जानते हो ना, तो इतने कम पैसे लाने की क्या जरूरत थी? और नामिया भैया को उसके बाकी के पैसे कैसे वापस करोगे? मैं अपने पैसों को हाथ नहीं लगाने दूंगी, अभी बता रही हूँ। फिर से शुरू हो गई तुम? अरे आप काम ऐसा ही करते हो तो मैं चुप कैसे बैठूं? इतनी मेहनत से मैंने पैसे कमाए हैं, तो ऐसे कैसे जाने दूं? डिम्पल, पैसा मेहनत का हो या कैसा भी, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ता, ये तुम अच्छे से जानती हो। और अगर रही बात नामिया की, तो उसके पैसे मिलेंगे। एमएलए देवयानी गायकवाड़ ही देगी पैसे। हाँ, वो एक साथ पैसे नहीं देगी, समझ सकता हूँ, वक्त लगेगा, लेकिन पैसे तो देगी। नहीं डॉक्टर, मुझे ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमने जमीन के सौदे के समय उनसे 5 करोड़ ज्यादा मांगे थे। वो तुरंत उन्होंने दूसरे दिन दिए, तो ये पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? राजनीति वालों का ना कोई भरोसा नहीं है, कब अपने लोगों के साथ राजनीति करेंगे ना, कहा नहीं जा सकता। इसलिए इनके साथ डील करते समय ना थोड़ा होशियार रहना और उनसे जरा दूर ही रहना, वरना जो भी पैसे हैं वो भी लेके चली जाएगी। छोड़ेंगे नहीं उसे, और नहीं तो चलो। कब से बेवकूफ, महीनों से पैसे नहीं दिए हमारे। चाहिए इतने लोगों का आवाज, सारे गांव वाले एक साथ पैसे लेने आ गए क्या? अभी इन्हें पैसे कहां से दूं? कहाँ गया वो? आज 4 महीने हो गए, कहाँ गया? कहाँ है वो नामिया? ये रही हमारी रसीद, इस पर जो तारीख है वो देखो, और आज की तारीख देखो। इतने महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारे पैसे डबल करके नहीं मिले हैं। पैसे लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं। हाँ,
ये देखिए, सोसाइटी में पैसे नहीं है, जैसे ही आते हैं आपको दे देंगे। पैसे नहीं है? क्या मतलब? ऐसे कैसे पैसे नहीं है? कहाँ गए हमारे पैसे? हमें अब भी हमारे पैसे चाहिए। हाँ, और पैसे लिए बगैर हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अरे, इसे कहने का कोई फायदा नहीं है। सोसाइटी के मालिक को बुलाओ, बुलाओ। बुलाओ जल्दी जाओ। कहाँ है नामिया? कहाँ पर है वो चोर? अरे मैं नहीं जानता वो कहाँ है। झूठ मत बोलना, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे हम। तुम उस एक नंबर के कमीने और चोर इंसान को बचा क्यों रहे हो? बताओ कहाँ है वो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ छुपा बैठा है वो, आ जाओ बाहर। कहाँ है? चल इधर। हमारे पैसे खाकर छुप कर बैठता है। अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए और मैंने आज तक किसी को फंसाया भी नहीं है। मैं सभी के पैसे दे दूंगा। अप्पा, मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा करूं? अरे भरोसा किया तभी तो उसका फायदा उठाया तूने। चलो इसे बाहर ले चलो, अच्छे से कुटाई करते हैं इसकी, तब जाकर पैसे देगा ये। चलो बाहर ले चलो। चल बाहर चल। थोड़ी बाहर। अभी सच में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा आप लोगों के पैसे। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। एक बात को कितने बार सुनेंगे हम? हमारी मेहनत के पैसे खाए हैं तूने। नहीं, अब तो तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अभी के अभी पैसे दे। अरे ऐसा मत कीजिए, नामिया सेठ बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। बाजू हट। मुझसे गलती हो गई, मैंने आप लोगों के पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगा मैं आप लोगों के पैसे। तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हमारी मेहनत के पैसे देगा कि नहीं देगा? बोल। अरे लेकिन अभी मेरे पास नहीं है पैसे, मुझे बस और 15-20 दिन दे दीजिए। ये बेवकूफ बना रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसे। अन्या, ऐसा करते हैं इसकी बारात निकालते हैं। अरे हम जैसे गरीबों का पैसा खाया है इसने। नहीं, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। मारो। ने 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 ने। हा गाँव वाले कितने दिनों बाद किसी को मार रहे हैं। मैं भी हाथ साफ कर लेता हूँ। अरे ये तो नामिया भैया है, इसे क्यों मार रहे हैं? अरे मम्मी, यहाँ नामिया भैया को मार रहे हैं। मारो। दादी, दीदी, मम्मी नामिया भैया को मार रहे हैं। बहुत बुरी तरह मार रहे हैं नामिया भैया को। कपड़े धोते हैं वैसे धो रहे हैं। बहुत पीट रहे हैं उन्हें। क्यों? हे भगवान, नामिया भैया ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे मैं तो उसे पहले से ही कह रही थी कि उस कमीने के झांसे में मत आना, लेकिन नहीं सुना। दादी, वहाँ नामिया भैया को मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। क्या? क्रेडिट सोसाइटी के पास ही मार रहे हैं। इसे ऐसा पीटेंगे, इसके बाद ये कभी किसी को धोखा देने का सोचेगा भी नहीं। मारो। रुक जाओ। अरे कितना मारोगे उसे? बस करो। डॉक्टर, आप इससे दूर रहिए, हमारे बीच में मत आइए। हाँ, मारो इसे, मारो। ऐसे मारकर आपके पैसे मिल जाने वाले हैं क्या? छोड़िए इसे। नहीं मिला तो चलेगा, इसने सबको धोखा दिया है।
इसे सजा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। अरे मत मारिए इसे, दूर हो जाइए सब, हटिए, हाथ मत लगाइए, हट जाइए, हटिए। नामिया, चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे रुकिए। कितना मारा है आपने इसे? इंसान है ये, जानवर नहीं है ना। ऐसे मारता है कोई, और इसे मारकर आपको पैसे मिलेंगे। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन ये मत सोचना कि इसे माफ कर दिया। जब तक हमारे पैसे नहीं लौटाएगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। चलो भाइयों। तुम फिक्र मत करना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। सरपंच जी, आप घर जाइए, मैं इसे वाड़े पर ले जाता हूं। ठीक है, आप इसका ख्याल रखो। हाँ महेश, नीलेश, शटर बंद कर लो, रुको मत, घर चले जाओ। हाँ चलो नामिया, चलो नामिया सेठ, चलो चलो। आपको पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे आपके पास है, आप उन्हें बताइए ना, आप बस उनके पैसे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ नामिया, मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ, मैं दूंगा तुम्हारे पैसे। अरे कब देंगे डॉक्टर, मेरी हालत तो देखिए ना, मुझे मार देंगे वो लोग, आप पैसे दे दीजिए। अरे हाँ, एक काम करना, ये सारे पैसे रख लो। इतने पैसों में क्या होगा डॉक्टर? वो लोग नहीं मानेंगे, आप मेरे पैसे दे दीजिए, इतने में क्या होगा? ये पैसे मैं तुम्हें गांव वालों से छुप कर रहने के लिए दे रहा हूँ। छुप कर रहना है? मैं क्यों छुपूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं क्यों छुपूं? अरे हाँ नामिया, मैं जानता हूँ तुमने धोखा नहीं दिया, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना गांव के लोग कैसे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। खामखा रिस्क क्यों लें, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम गायब हो जाओ। मगर डॉक्टर, आप मुझे सारे पैसे दे दीजिए ना, मैं उनके पैसे दे देता हूँ, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप पैसे दे दीजिए। अरे हाँ नामिया, देखो तुम्हें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हो? कंगनी बाबा जगह पर नहीं है, मतलब श्रावण में वो तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं, फिर दर्शन नहीं, प्रकट होना नहीं, कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लम हुआ है नामिया। लेकिन डॉक्टर, ये सब तो आपको पहले से पता था ना, तो आपने उनसे पैसे पहले क्यों नहीं लेकर रखे? अब मैं क्या करूं? डॉक्टर, आप मुझे फंसा नहीं रहे ना? नामिया, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, विश्वास करो मेरा। अभी तुम जाओ, फिक्र मत करो, और दवा खाने जाकर इंजेक्शन लेना मत भूलना। जाओ। अरे नामिया, बिल्कुल फिक्र मत करना, कंगनी बाबा है ना हमारे साथ। धोखा तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ने दिया है नामिया, जो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया। नामिया! ए नामिया! 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 ए नामिया! अरे कहाँ चला गया तू भाई? पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा है। नामिया! ए नामिया! पूरा गांव ढूंढ लिया पर नहीं मिला। नामिया! ए नामिया! ए, दिखता नहीं क्या तुझे? आंखें फूट गई है क्या तेरी? गाड़ी के सामने आ रहा, अभी ठोक दिया होता तो? एक तो पहले से इतना टेंशन हो रहा है और तू गाड़ी के सामने आ रहा है। जा उधर जाके मर। नामिया, ये सब क्या हो गया नामिया? चुप हो जा, रोना बंद कर। तू रो मत मेरे भाई,
अरे कितना ढूंढा तुझे मैंने, हाँ? पूरे गांव में ढूंढ रहा था पर तू मुझे कहीं नहीं मिला। कितना टेंशन हो रहा था मुझे, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। ऐसे कोई गायब हो जाता है क्या गधे? भजिया, गांव के लोगों ने चोर लुटेरा धोखेबाज कहा है मुझे। मेरे आय के नाम का जो बोर्ड था ना, जिस पर नाम लिखा था, उस पर कीचड़ लगा दिया। मुझ पर हाथ भी उठाया भजिया। जिन लोगों के साथ मैं पला पड़ा, जिन लोगों के साथ खेला कूदा, उन्हीं लोगों ने चोर और धोखेबाज कहा मुझे। मुझसे गलती हो गई ना मियां, गलती हो गई। मुझे वहां होना चाहिए था। जिस किसी ने भी तेरी ये हालत की है ना, उसके हाथ पैर तोड़ देता है कि उसे मैं। उस डॉक्टर ने ना मेरी जिंदगी का मजाक बना के। नामिया, ऐसी बात मत कर तू नामिया। अरे डॉक्टर की भी कोई मजबूरी होगी ना, वो भी कहीं फंस गए होंगे, इसीलिए शायद तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहे। हाँ, उन्होंने कहा है कि नहीं? कहा है ना कि तुझे पैसे दे देंगे। वादा किया है उन्होंने, वादा, और वो अपने वादे से कभी नहीं मुकर सकते। भरोसा रख। अरे आज तक कितनी बार वादा किया उन्होंने, कभी निभाया उन्होंने वादा? इस सोसाइटी के पीछे कौन है, क्या है, तुझे नहीं पता है भजिया। लेकिन एक बात याद रखना, डॉक्टर जैसे दिखते हैं ना, वैसे नहीं है। उन्होंने ही मेरे पैसे लिए। अब तो मुझे डर लगने लगा है। डॉक्टर पैसे लेकर भाग गए तो मुझे बचा ले भजिया, मुझे बचा ले। ये नामिया बोलते बोलते सारे राज खोल देगा। इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अभी सही समय नहीं है, वरना अभी के अभी इसकी जान ले लेता और मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता। कहाँ गए थे आप? जनार्दन से मिलने के लिए? वो जिंदा है अभी तक? नहीं। क्या मतलब उसे भी मार दिया? थोड़ा धीरे बात करो। मैं उसे मिलने नहीं गया था। तो फिर नामिया भैया से मिलने के लिए गए थे क्या? तुम्हें हर बात क्यों जाननी होती है डिम्पल? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम जानते हैं नामिया कि तू यहीं छुप कर बैठा है। चल जल्दी बाहर आ, वरना हम सब अंदर घुसकर तुझे ढूंढ निकालेंगे। सुनिए, गड़बड़ मत कीजिए, शांत हो जाइए। नामिया यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? आप बड़ी उसकी साइड ले रहे थे ना, आप बताइए कहाँ है वो? डॉक्टर, अगर नामिया नहीं मिला ना, तो फिर हमें आपको ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, पकड़ेंगे। हम उसे पकड़ेंगे ही। आप मेरी बात सुनिए, गड़बड़ मत कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, नामिया यहाँ नहीं है। नामिया उसके घर में होगा। डॉक्टर, अभी उसी के घर से आए हैं, घर पे नहीं है वो। हाँ, तो हमें कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? नामिया भैया कोई चोर लुटेरे हैं क्या कि ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? मेरी बात मानिए, ऐसा मत करिए, उनको छोड़ दीजिए। भाभी, अगर आपके मेहनत के पैसे किसी ने चुराए होते ना, तब आपको समझ में आता। वो कोई छोटी रकम नहीं है, हर एक के 4-4, 5-5 लाख रुपए लगे हुए हैं। डॉक्टर, सुबह आप नामिया को वाड़े पर लेकर आए थे ना? मतलब नामिया को आपने वाड़े पर ही कहीं छुपा कर रखा है। आप चुपचाप नामिया को हमारे हवाले कर दो, वरना हम वाड़े में घुसकर नामिया को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, सही कहा ना? हाँ, ढूंढ निकालेंगे। अरे आजी, अगर ये सारे गांव वाले वाड़े के अंदर चले गए ना, तो पूरा वाड़ा नीचे गिर जाएगा। वाड़े में कोई कदम रखकर तो दिखा है, फिर वो है और मैं हूँ। नहीं एक एक की टांग तोड़ दी ना, तो सरू आजी नाम नहीं मेरा। और वाड़े की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत भी नहीं करना। इस कमीने को यहाँ से उठाओ और ले जाओ, वहाँ जो भी करना है वहाँ करो।
आए। अरे इसे भी लेके जाओ और 2-4 अच्छी तरह से लगाओ, तब इसे अक्ल आएगी। सुनिए, आपको नामिया को वाड़े में ढूंढना है ना, तो पहले ये वाड़ा खरीद लीजिए, हमें पैसे दीजिए और फिर जो करना है करिए। लो इसे देखो, इधर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रही है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपके कहने के मुताबिक मैं नामिया को यहाँ ले आया था, मानता हूँ मैं। मरहम पट्टी कराई, फिर नामिया यहाँ से चला गया। अब वो यहाँ से कहाँ गया ये तो मुझे नहीं पता। क्या रे हन्या, नामिया गांव छोड़कर चला तो नहीं गया होगा? नहीं, गांव छोड़कर क्यों चला जाएगा वो ऐसे भागने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है वो आपके पैसे जरूर लौटाएगा। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप प्लीज उसे मारना मत। क्या मारने से आपको पैसे मिलेंगे? नहीं ना। मुझे यकीन है वो जरूर आपके पैसे वापस करेगा। डॉक्टर, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या आप पैसे दोगे? बोलिए ना, दोगे कि नहीं? हम जानते हैं अगर उसे हमारे पैसे वापस देने होते ना तो कब के दे दिए होते। देखिए डॉक्टर, आप हमारे मामले में मत पड़िए, हम उससे निपट लेंगे। हाँ, हम उससे निपट लेंगे। हाँ, देख लेंगे। चलो रे, चलो। और हाँ डॉक्टर, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, वक्त आने पर वो करके भी दिखाता हूँ। हाँ।